हेलो फ्रेंड्स, लर्नी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर का शीर्षक है अरब सागरीय नदी तंत्र, जो कि प्रादीपीय नदी तंत्र का एक भाग है। हमने प्रादीपीय नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक है अरब सागरीय नदी तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत पश्चिम तटीय मैदानों का निर्माण करने वाली नदियाँ सम्मिलित की जाती हैं। तो अरब सागरीय नदी तंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंतर्गत आने वाली नदियाँ ऐश्वरी ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदियाँ होती हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती है नर्मदा नदी, जिसमें इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में, और नर्मदा नदी का उपनाम है रेवा नदी, जो कि कालिदास द्वारा इसको रेवा नदी की उपमा दी गई। इसको मैकाल कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी मैकाले की पहाड़ियाँ अमरकंटक से निकलती है। इसी वजह से नर्मदा नदी को मैकाल कन्या कहा जाता है, और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी का सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। इसी वजह से नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी, जिसकी विशेषता है कि ये नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, अर्थात रिफ्ट वैली में बहती है। अब नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर इसका प्रवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और नर्मदा नदी विलय हो जाती है खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी से ये अरब सागर में गिर जाती है। और नर्मदा नदी से निर्मित जलप्रपात कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला है कपिल धारा, जिसको धुआंधर जलप्रपात भी कहते हैं, और दूसरा है कंदरा जलप्रपात। ये दोनों ही जलप्रपात जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब है नेक्स्ट नर्मदा नदी से संबंधित परियोजना सरदार सरोवर परियोजना है, और इससे निर्मित दो बांध हैं। एक तो सरदार सरोवर बांध है, जो कि गुजरात में स्थित है, और दूसरा है नर्मदा सागर बांध, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी, जिसका उद्गम माना जाता है मुल्ताई बैतुल मध्य प्रदेश में। और ताप्ती नदी की विशेषता है कि यह नदी सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। और ताप्ती नदी का प्रवाह क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और यह नदी खंबात की खाड़ी में विलय होने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। फिर है ताप्ती नदी के किनारे बसा नगर है सूरत। और ताप्ती नदी से संबंधित परियोजना है उकाई परियोजना और काकराबाड़ जल विद्युत परियोजना। दोनों ही परियोजनाएं गुजरात में स्थित हैं। फिर है नेक्स्ट शरावती नदी, जिसका उद्गम माना जाता है शिमोगा, कर्नाटक में। और शरावती नदी से निर्मित जलप्रपात है जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर नेक्स्ट है भारतपुझा नदी, जिसका उद्गम माना जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में। और भारतपुझा नदी, जिसका उपनाम है नीला नदी। और भारतपुझा नदी का प्रवाह क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु राज्यों में। और भारतपुझा नदी से संबंधित विशेषता है कि ये केरल की जीवन रेखा मानी जाती है। अब है नेक्स्ट पेरियार नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में। और पेरियार नदी की विशेषता है कि ये केरल की सबसे लंबी नदी है। और पेरियार नदी से संबंधित परियोजना है इदुक्की बांध जल विद्युत परियोजना, जो कि केरल में स्थित है। अर्थात पेरियार नदी पूर्णतः केरल में बहने वाली नदी है। फिर है नेक्स्ट भादरी और शतरंजी नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है गुजरात में। अब हम अरब सागरीय नदी तंत्र को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र में जो हरे रंग की जलधारा के तहत दिखाई गई जो नदी है, वह है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है अमरकंटक की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में। और यह नदी खंबात की खाड़ी में विलय होने के पश्चात अरब सागर में गिर जाती है। और नर्मदा नदी से संबंधित परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। और सरदार सरोवर परियोजना से निर्मित दो बांध हैं। एक तो सरदार सरोवर बांध है, जो कि गुजरात में स्थित है, और दूसरा है नर्मदा सागर बांध है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है नेक्स्ट मानचित्र के अनुसार जो
बैंगनी रंग के तहत दिखाई गई जलधारा है वह है ताप्ती नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है बैतूल मध्य प्रदेश में। और ये नदी भी खंबात की खाड़ी में विलय होने के पश्चात अरब सागर में गिर जाती है। फिर है नेक्स्ट नदी जिसको लाल रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, वह है शरावती नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है शिमोगा कर्नाटक में। और यह नदी भी अरब सागर में विलय हो जाती है। और शरावती नदी से संबंधित एक जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वह है जोग जलप्रपात। ठीक है। फिर है नेक्स्ट जो भूरे रंग की जलधारा के तहत दिखाई गई नदी है, वह है भारतपुजा नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है अन्नामालय की पहाड़ियाँ केरल में। और ये नदी भी अरब सागर में गिर जाती है। फिर है नेक्स्ट जो काले रंग की जलधारा के तहत दिखाई गई नदी है, वह है पेरियार नदी। यह नदी भी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। और पेरियार नदी जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है और यहाँ पर इदुक्की बांध स्थित है। ठीक है। फिर है जो गुलाबी रंग की जलधारा के तहत दिखाई गई जो दो नदियां हैं, वह है भादरी और सतरंजी नदी। दोनों ही नदियों का उद्गम स्थल गुजरात में स्थित है और यह नदियां भी अरब सागर में गिर जाती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो सके। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।